Hello, bachcho, let's read this question. The question says, let fx be a continuous function for all x belongs to R and f dash 0 is equal to 1. Then gx is equal to f of mod x minus under root 1 minus cos 2x upon 2 at x is equal to 0 is option A, differentiable at x is equal to 0 and its value is 1. Option B, differentiable at x is equal to 0 and its value is 0. Option C, non-differentiable at x is equal to 0 as its graph has sharp turn at x is equal to 0. Option D, non-differentiable at x is equal to 0 as its graph has vertical tangent at x is equal to 0. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ कि अगर हमारे पास इफ एफ एक्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स at x is equal to 0, then fx is differentiable at x is equal to 0. ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश 0 माइनस विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h minus f of 0 upon minus h, और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है r h d which is equals to f dash 0 positive is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एफ डैश जीरो बताना है. तो एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ डैश जीरो हमारा 1 के बराबर है. एफ डैश जीरो डिफरेंशिएशन है जीरो का, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h इज इक्वल टू 1. ये इसके 1 के बराबर होता है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. अब मेरे पास क्या गिवन है कि जी एक्स की वैल्यू हमें ये गिवन है, f ऑफ मॉड x माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. अब 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो कॉस स्क्वायर साइन 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, जी एक्स इज इक्वल टू एफ मॉड एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2. ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर उससे अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो गया ये मॉड साइन एक्स. अब हमें क्या चेक करना है कि जी एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं. ओके, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की, वही हमारी क्या होती हैं, उसकी डिफरेंशिएशन उसकी वैल्यू होती है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालती हूँ. मतलब जी डैश 0 माइनस निकालते हैं तो वो बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0. अब हम यहाँ पर 0 माइनस h ये रखेंगे तो क्या होता है, f 0 माइनस h है ना. तो ये कितना आएगा, मॉड में 0 माइनस h माइनस साइन मॉड में 0 माइनस h, ये आ गया, और फिर माइनस 0 आएगा, f ऑफ 0 और प्लस मॉड में साइन 0 अपॉन माइनस h. ओके, अब ये मॉड में है तो माइनस एच भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, और ये भी हमारा मॉड में तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन h और माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस 1 इंटू h, और यहाँ पर माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0. ठीक है, माइनस, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन एच अपॉन एच, और माइनस मैंने लगाया तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये वाली चीज है इतनी, ये बराबर है, देखो यहाँ पर एफ डैश 0 के विच इज इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू तो 1 के बराबर आ गई, तो जी डैश 0 माइनस इज इक्वल टू 1. और ये हमारी क्या होती है, एक वो होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज तो 1 के बराबर आ गई, डिनोमिनेटर में माइनस 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0. ये आ गया हमारे पास 0 के बराबर.
ठीक है, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में g डैश जीरो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f मॉड में जीरो प्लस h माइनस साइन मॉड में साइन जीरो प्लस h माइनस f जीरो और प्लस मॉड में साइन जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपॉन h। इसको भी हम वो करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये एफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, और माइनस यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ये साइन एच हमारा पॉजिटिव मॉड है तो बाहर आ जाएगा ऐसे ही, और ये साइन एच अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू किसके, वन के बराबर है, ये वन है, ये हमारे पास ये भी वन है, तो ये माइनस वन, तो जी डैश जीरो पॉजिटिव भी कितना आ गया हमारे पास, जीरो के बराबर आ गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो। सो जी एक्स जो है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो पर, क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, जी डैश एक्स की, वो कितनी आ रही है, जीरो, क्योंकि वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ही होती है वो वैल्यू, जी डैश जीरो कह देते हैं। ये कितनी आ रही है, जीरो के बराबर आ रही है। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा कि जी डैश जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इट्स वैल्यू इज जीरो। ओके, सो द फाइनल आंसर इज जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इट्स वैल्यू इज जीरो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।